कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने मन को ऐसा बांध कर बैठते हैं जहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होता। लेकिन मन तो आखिर मन होता है, कब तक बंद के रह सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। स्वयं से मैं आपका स्वागत है। मैं अपनी कहानी सिकने के उस पार को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए, साझा आपसे। मेरी कड़कती आवाज सुनकर रुआंसा हो अनु घर के अंदर चला गया। मैंने तड़ाक से किवाड़ ढकेल कर सिटकनी चढ़ा दी और धमाक से जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अपनी आवाज से मैं खुद भी सहम गई थी। उस पर अनु के रुआंसे चेहरे ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं ऐसा क्यों हो गई हूं? मैं स्कूल से वापस लौटकर घर आती हूं तो फिर स्कूल जाते वक्त ही दरवाजा खुलता है। एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका की इतनी आमदनी नहीं होती कि दूसरे बच्चों की तरह अपने बच्चे को अच्छे खिलौने, कपड़े और दूसरे खाद्य पदार्थ दे सके। दूसरे बच्चों के चीजों को देखकर अनुज का ललचाना मेरे स्वाभिमानी हृदय को कतई बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं कभी भी अनु को घर से बाहर जाने नहीं देती। लेकिन वह तो ठहरा छोटा बच्चा, उसे मेरा आदेश आखिर कब तक याद रहता। वह पड़ोस के बच्चों को जब भी नए नए रंग बिरंगे पैकेटों से निकालकर कुछ खाते हुए देखता तो जिद कर ही बैठता, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे वही चाहिए। मैं झट से चिप्स छान कर देती। अरे देखो तो, ये कितना ताजा ताजा कुरकुरा है। वह सब तो कल का तला हुआ पैक है, एकदम बासी। तभी मुझे याद आ जाता है, कभी कभी रात के बचे हुए रोटी वगैरह मैं उसे सुबह चाय के साथ खाने के लिए दे देती हूँ। मैं झट से बात फेरती, एकदम सड़ा गला होता है। भला वो भी कोई खाने की चीज होती है? देखो तो, ये कितना अच्छा है। लेकिन अनु को तो बस वही चाहिए। फिर उनकी मम्मी उन्हें जो खाने को देती हैं, मैं फिर बात घुमाती हूँ। जरा सा पैसा हुआ नहीं कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। जांगर चले तब तो घर में बनाएंगे। झट से पैसा निकाला, दे दिया बच्चे को। उन्हें क्या, बच्चा सड़ा खाए या गला, बस अपने आराम की फिक्र होती है। मेरी इन बातों से अनु पर जूं भी नहीं रेंगती। अपने सारे हथियार असफल देख ब्रह्मास्त्र निकाल लेती हूँ। छटाक। अब अनु अच्छे बच्चे की तरह खाना खाकर होमवर्क खत्म कर सो जाता है। जब भी उसे अब मेरा रौद्र रूप नहीं याद रहता, यह तो होना ही रहता है। मैं जानती हूँ सिटकनी चढ़ाने से क्या होता है। कितनी बार सिटकनी से बाहर ताक झांक करते हुए मैंने अपने मन को भी पकड़ा है। पड़ोसिन की रेशमी साड़ी पहनकर मैं कई बार अपनी मनपसंद फिल्म देखने गई हूँ। उसके जैसा गले का हार अपनी बहू को मुंह दिखाई में देने की एक टीस सी उठती है। डिपॉजिट का छोटा सा हिस्सा क्या इसके लिए नहीं होता? मैं कहाँ रोक पाई रंग बिरंगी दुनिया में भटकने से खुद को। मैं अपने रुआसी बेटे के चेहरे के सामने अपनी इस चोरी पर शर्मिंदा हूँ। मैं हौले से उठी, सिटकनी खुलने की आवाज भी ना आई। मेरी सांस जोर जोर से चल रही है। मैंने झट से बगल की दुकान से कुरकुरे का पैकेट खरीदा। घर के अंदर आई, देखा तो अनु मेज पर झुककर अपना होमवर्क कर रहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ी। मेरे हाथ में कुरकुरे का पैकेट देखकर अनु बोल उठा, मम्मी ये क्या लाई हो? उसने झट से पैकेट ले लिया। मेरा गला भराया था, आंखें लबालब थी। उसे खुशी से खाते देखकर मेरा रोम रोम चित्कार कर उठा। मैं अक्सर इसे चिकना खड़ा कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या उस रुआंसे से चेहरे पर ऐसी खुशी मुझे मिलती, जो मेरे लिए कुरकुरे के पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। मम्मी लीजिए ना। उसने मेरे हाथ पर कुछ कुरकुरे रख दिए। मैंने कुशलता से आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुरा दिए। अनु को झट से बाजू में भरकर सीने से लगा लिया और आंसुओं को, जो कितने सालों से बाहर आने के लिए छटपटा रहे थे, वह जाने दिया। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।